गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो हुआ ये था कि बाघों का लगातार संख्या घटती जा रही थी, तो इसलिए बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। याद रखेंगे ये 1973 में लाया गया था। ठीक है, एक और चीज पूछता है इसमें पूछता है क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो याद रखेंगे क्या कि ये आया था इससे 1 साल पहले। ठीक है, यानी 1972 में। याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या कहा गया था कि जितने भी वन्य के जीव है, वन्य मतलब जंगल में रहने वाले जो जीव है उसको क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए, यानी बचाव किया जाना चाहिए। ये अधिनियम कब आया था? 1972 में। 1 साल के बाद क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया। ठीक है, बाघ को बचाने के लिए, यानी 1973 में। ठीक है, अगला सवाल है, केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? ठीक है, यानी अगर देखा जाए बाघ रिजर्व यानी वही कि बाघों को संरक्षित करने का एक जगह। ठीक है, तो इसमें से कौन सा केरला में है? ठीक है, तो बक्सा याद रखेंगे नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पेरियार याद रखेंगे क्या कि ये केरला में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार बाघ रिजर्व। ठीक है, आइए मानस अगर देखा जाए तो याद रखेंगे ये कहाँ है? तो ये असम में है। ठीक है, आइए एक होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये याद रखेंगे क्या, ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार। चलिए अगला है, हिमालयन यव किस प्रकार का वृक्ष है? तो अगर देखा जाए तो हिमालयन यव ऐसा वृक्ष है, होता क्या है कि इसकी जो छाले हैं, वृक्ष की जो छाल होती है, ठीक है, उस छाल से क्या किया जाता है? दवा बनाया जाता है। इस दवा का अगर देखा जाए ना उपयोग कहाँ है? तो कैंसर के इलाज में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये औषधीय पौधा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला सवाल है, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो वनों से हमें क्या मिलेगा? लकड़ी मिलेगी, दवाइयां। अभी हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, अब भोजन भी फल वगैरह प्राप्त होता है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? तो याद रखेंगे क्या कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकोबारी कबूतर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सब स्थानिक नहीं है। ठीक है, स्थानिक मतलब कोई एक विशेष क्षेत्र में रहना। ठीक, तो निकोबारी कबूतर याद रखेंगे, ये मुख्य रूप से निकोबार में ही रहते हैं। चलिए, बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? इसका बुक्सा नाम ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग अभी पढ़े पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे सरिस्का याद रखेंगे, रासे रिस्का रासे राजस्थान। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिपको आंदोलन मतलब क्या हुआ? ये था कि लगभग 1972 की घटना है। ये हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ क्या कि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो पेड़ों की कटाई लगातार होने के कारण क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे वो क्या किए कि पेड़ों से चिपक गए। ठीक है, आप पेड़ों से चिपक गए और ताकि क्या हो, मशीन आए भी ना तो उसको काट नहीं सके। ठीक है, इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। इसके एक नेता भी थे जिनका नाम याद रखेंगे आप लोग, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, यही क्या थे? इनके नेता थे। यानी चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये किससे संबंधित है? तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, और उत्तराखंड में हुआ था, इसीलिए अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ऊपर में है, हिमालयन क्षेत्र में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? याद रखेंगे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है? सीधा सीधी इसका सवाल का कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे वन सबसे ज्यादा, वन यानी जंगल। ठीक है, जंगल सबसे ज्यादा कहां पर है? तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन लुप्त जाति है? यानी वैसी जातियां जो इस पृथ्वी पर नहीं है, जिसका अगर देखा जाए जीवन इस पृथ्वी से समाप्त हो गया, उस प्रकार की जातियों को क्या कहा जाता है? लुप्त जातियां। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जैसे डायनासोर बहुत पहले था, अभी नहीं है पृथ्वी पर, तो वो भी क्या है? लुप्त है। उसके अलावा याद रखेंगे क्या कि एशियाई चीता भी क्या हो चुका है? पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो वन्य जीव संसाधन का ये जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे ये हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखेंगे क्या कि चेरापूंजी और मैसेंद्रा, ये दोनों कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, अब मेघालय का ये अगर देखा जाए, जैसे मेघालय आप लोग गए होंगे, अगर नहीं भी गए हैं तो ये मान लो क्या मेघालय है। ठीक है, मेघालय है तो यहाँ पे 3 पहाड़ियां। ठीक है, एक है गारो, एक है खासी और एक है जयंतिया। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी है इसका नाम है खासी पहाड़ी।
ठीक है, तो नाम भी बहुत बढ़िया है, खासी। यहाँ पे होता ये है कि ये आगे की ओर है, जब इधर से मानसून जब प्रवेश करता है तो ये पहाड़ियां क्या कर देती हैं, रोक देती है उस मानसून को, और यहीं पे क्या करवा देती है, बारिश करवा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है चेरापूंजी और मैसिनराम। ठीक है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होता है, चेरापूंजी और मैसिनराम। अभी तो ये मैसिनराम में आ गया है सबसे ज्यादा। ठीक है, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में छत वर्षा जल संग्रहण हेतु प्रायः घर में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है प्रायः, तो याद रखिए क्या बनाया जाता है, टांका बनाया जाता है वहां पे। ठीक है, चलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है, तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या, वही जब नदी बह रही है अभी इसमें क्या कर दिए, एक बांध बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इधर पानी स्टोर हो जाता है, तो इधर पानी स्टोर हो जाता है तो उसका काम क्या क्या होता है, तो काम होता है क्या, जैसे वहां पे मछली पालन होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नौकायान होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या होगा, नौका यानी नाव का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा वही पानी का प्रयोग खेतों में सिंचाई के रूप में भी किया जाता है, और साथ ही साथ उस पानी का प्रयोग हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य बहुत सारे, इसीलिए कहा जाता है बहुउद्देशीय। तो इसका काम क्या क्या हो सकता है, विद्युत उत्पादन, जाहिर सी बात है, बाढ़ का नियंत्रण करता है, जब पानी ज्यादा जाएगा तो ये रोक लेगा, तो बाढ़ का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ घरेलू कार्य करते हैं और औद्योगिक उपयोग भी होता है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो याद रखेंगे बांधों को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे यानी जितना भी विद्युत हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें कितना जल से बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी जल की जो ऊर्जाएं हैं उससे बनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे ये लगभग 22% क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा यानी छत पे जो बारिश होती है, छत वर्षा जल संग्रहण मतलब वो पानी को स्टोर करना, ठीक है, का ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे क्या हो रहा है कि अगर बारिश हो रही है छत पे तो वो पानी को ऐसे ही नाली में बर्बाद नहीं करना, वो पानी को क्या करना है, कहीं पे स्टोर करना है, वो आवश्यक कर दिया है। वो कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे आप लोग तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का क्या कारण है, मतलब अगर देखा जाए तो राजस्थान का पश्चिमी इलाका वहां पे क्या हो रहा है कि अभी छत वर्षा का मतलब जो बारिश छत पे होती है उसका अभी संग्रहण कम हो रहा है। ठीक है, मतलब उसको अब ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, तो उसका कारण क्या है, तो याद रखेंगे क्या कि उसका कारण है इंदिरा गांधी नहर। वह ये था कि जैसे ये मान लो क्या है, एक नदी बह रही है। ठीक है, इस नदी का नाम याद रखेंगे आप लोग, जैसे सतलज है, क्या है, सतलज। ठीक है, और यहीं पे एक और नदी आकर के मिलती है, इसका व्यास नाम है। ठीक, होता यह है कि यहाँ पे जो बना है, ठीक है, तो बनने के बाद हुआ क्या कि इसका जो मार्ग है, जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, तो बहने के बाद क्या होता है कि इसका जो मार्ग होता है यहाँ से क्या किया जाता है, एक नहर निकाला जाता है। ठीक है, नहर मतलब क्या, जब नदी बह रही है तो उसके मार्ग से क्या किया जा रहा है कि एक मतलब एक आकृति बना दिया गया है, ताकि क्या हो रहा है कि पानी अब इस नहर में भी आ रहा है। ठीक है, तो इस नहर का निर्माण अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे हुआ है सतलज और व्यास के संगम पर। ठीक है, होने के बाद इस नहर को छोड़ दिया गया है कहाँ, राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा इलाका, पश्चिमी इलाका। तो यहाँ पे पानी की सुविधा हो गई है, इसीलिए क्या किया जा रहा है कि जो छत वर्षा है उसका क्या किया जा रहा है, कम संग्रहण किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है, यानी एक नदी है महानदी, ठीक है, उसपे कौन सा परियोजना यानी कौन सा बांध बनाया गया है। अगर देखा जाए जैसे ये मान लो महानदी, ठीक है, इस महानदी पे कौन सा बांध बनाया गया, तो याद रखेंगे क्या कि हीराकुंड बांध बनाया गया। ठीक है, इस महानदी पर। अगला सवाल है, सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है। ठीक है, तो वही सतलज व्यास पर एक तो याद रखेंगे क्या कि उस पे जो नहर है वो कौन सा, इंदिरा गांधी नहर। लेकिन अगर बोलेगा बांध कौन सा है तो याद रखेंगे आप लोग भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, इसकी एक ऊंचाई कभी कभी पूछ लेता है 225 मीटर, इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 225 मीटर। भाखड़ा नागल बांध यह परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम, मतलब अगर देखा जाए तो जल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उपयोग करने के बाद वापस से वही पानी क्या हो रहा है, वर्षा जल के रूप में गिर रहा है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि यहाँ पे मान लो क्या जलीय इलाका है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है,
ठीक है। इसका प्रकाश अगर यहाँ पे पड़ता है तो पानी गर्म होता है, और गर्म होकर क्या होता है, भाप बनकर ऊपर जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, अब वाष्पीकरण क्रिया के बाद क्या होता है, ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो ठंडा भी तो होगा, ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है कि ये जो भाप गया था वापस, वो वापस वाष्प क्या होता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पानी की बूंदों में। इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग संघनन। ठीक है, और संघनन के बाद क्या होता है, ये वापस से क्या होता है, बारिश पृथ्वी पर आती है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, वापस से महासागर में पानी चल जाता है। इस क्रिया को पूर्ण रूप से याद रखेंगे, क्या, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल चक्र। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।